मोहम्मद मुसैयब ज़किया अस्मा वो आए और मुकालमा पेश फरमाएं। मेरी प्यारी बहन वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी प्यारी अब्बी और आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और सुनाए, बहुत दिनों के बाद अचानक कैसे आना हुआ? एक मकसद के तहत आना हुआ है। बताएं मेरे लिए क्या हिम्मत है? सुना है कि आपकी कोई बेटी है और वो शादी करने के लायक है। हाँ अब्बी, मेरी एक बेटी है। मेरा भी एक बेटा है। मैंने सोचा अगर मुझे आपकी बेटी और आपको मेरा बेटा पसंद आ जाए तो क्यों नहीं दोनों का निकाह हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाती हूँ अपनी बेटी को। बेटी शिफा, यहाँ आओ। माशाअल्लाह, आपकी बेटी तो बड़ी प्यारी है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब आप मेरा बेटा भी देख लो। बेटा मोहित, यहाँ आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपका बेटा भी बड़ा प्यारा है। तो फिर रिश्ता पक्का क्यों नहीं? एकदम पक्का। देखिए, रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन मैं आपसे एक चीज मालूम करना चाहती हूँ। अरे बताइए, क्या मालूम करना चाहती है? देखिए, आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? नहीं नहीं बहन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम मांगने वालों में से नहीं है। बस जो आम तरीके से चल रहा है वही दे देना। मतलब क्या? मतलब यही कि दहेज में गाड़ी मोटर और पूरा जहेज दे देना, और हमारे बाराती जो आएंगे उनकी सही तरीके से खातिर तवज्जो कर देना, और हमारे बारातियों की इज्जत कर देना, और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ खाला जान, आप बहुत कमजोर नजर आ रही हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस बेटी के रिश्ते की बात चल रही है। क्या हुआ? क्या लड़के वालों की कोई डिमांड है क्या? नहीं, लड़के वाले जहेज में पूरे जहेज के साथ गाड़ी और अपने 500 बारातियों की इज्जत की बात कर रहे हैं। हाँ, ये लड़के वाले डिमांड नहीं करते और फिर बात सब कह देंगे, और फिर ऊपर से कहेंगे कि हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़के के वालिदैन पर जो अपने बच्चे की शादी में दहेज मांगते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने लड़के की शादी में दहेज मांगते हो, उनको रमजान में ज़कात भी मांगनी चाहिए। अरे इस दहेज की बुरी लतों ने कई लड़कियों की जान ले ली है। कितनी लड़कियों ने अपने आप को आग के हवाले किया है। अखबार और न्यूज वगैरह देखो तो पता चलता है कि दहेज की वजह से हमारी बहनों को कितना सताया और उन पर कितना जुल्म किया जाता है। अरे वो दहेज के लालची लोगों, क्या तुम ये समझते हो कि हमारे घर लड़की नहीं पैदा होगी? मेरी दुआ है कि ऐसे दहेज के लालची लोगों को अल्लाह ताला 10-10 लड़कियां दे, तब उनके समझ में आएगा इसी दहेज की वजह से बहू भी अपनी सास की इज्जत नहीं करती। ए मुसलमानों, हर शख्स चाहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा सामान दूं। दहेज मांगने वाले दहेज मांगकर अपनी इंसानियत का पता देते हैं कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। मैं एक मशवरा देता हूँ, अल्लाह के वास्ते किसी की बेटी को दहेज का ताना मत दो, नहीं तो खुदा बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। लड़की का मेहर अदा करने से ही शादी होती है। लड़के को अपनी मेहनत की कमाई से मेहर अदा करना होगा। जिस शादी में दहेज
जिस शख्स ने ऐसी शादियों में शिरकत की उसने अल्लाह के हुक्म वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, गुनाहों और सरकशी के कामों में ताउन न करो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह का अज़ाब सख्त है। इस्लामी बहनों और बेटियों, तुम्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मर्द के अपनी औरत को मेहर अदा करने से ही शादी हो सकती है और मेहर अपनी कमाई से अदा करना होगा। ससुराल का माल 1 लाख रुपए लेकर उसमें से 5,000 रुपए दे देना मेहर अदा करने में शुमार नहीं होगा। चुनांचे दहेज के हराम हलाल होने की बहस से कतई नजर दहेज जोड़े की शर्त पर होने वाली शादी खुद फासिद है, क्योंकि शरई उमूर में नई चीज दाखिल हो जाए तो वो इंदल्लाह मरदूद है। शादी भी शरई उमूर में से है, उसमें दहेज जोड़े के लेन देन की शर्त लगाना दीन में नई चीज है जो हमारे असलाफ में मफकूद थी, लिहाजा ये शरई बिदअत है। मजीद बरा ये रिवाज कानून कुदरत के ऐन बरअक्स है। मसलन हुक्म है नमाज में किबला रुख होना। अब अगर कोई मशरिक का रुख जानबूझकर इख्तियार करे तो न सिर्फ उसकी नमाज फासिद होगी बल्कि ऐसी नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार और नाफरमान भी होगा। बिल्कुल इसी तरह हुक्म है शादी में मर्द औरत को मेहर दे, उसके बरअक्स अगर औरत मर्द को अपना माल दे तो लाजिमन शादी फासिद हो जाएगी और उसके मुर्तकिब अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होंगे। ताज्जुब तो इस बात पर है कि इतने संगीन और खतरनाक मामले से कौम का हर फिरका हर तबका गफलत बरत रहा है। इस्लामी बहनों, तुम अपना माल खर्च करके अपने शोरों को मत खरीदो, ये बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ऊंचा रुतबा अता किया है, तुम्हें हासिल करने के लिए मर्द को खर्च करने का हुक्म दिया है। दौलत की होश ने आजकल के मर्दों को अंधा कर दिया है। नसीहत कबूल करने में उनकी नफसानी ख्वाहिश आड़ बनी हुई है। इस किस्म के तमाम जान जोखिम वाक़ियात हमारे लिए सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि एक अज़ीमुश्शान जलसा आम मुनक़िद करके स्टेज पर माइक पकड़कर दुआ तकरीर इस तरह करें कि सल्फ सालीन को जन्नत में जाने के लिए अपनी जान बामाल वतन और बीवी बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी और हम मुसलमानों के लिए हल्की फुल्की मीठी मीठी सुन्नतों पर अमल कर लेना ही गोया जन्नत में दाखिले का ज़ामिन बन गया है। उनके लिए जन्नत इतनी महंगी और हमारे लिए जन्नत इतनी सस्ती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हमारे असलाफ को जान व माल एलो अयाल और मुल्क व वतन से हाथ धोने की क्या जरूरत थी। नौजवानों और वालिदैन की खिदमत में सूरह आली इमरान आयत नंबर 36 में फरमाने बारी ताला है वलैसा ज़करु कल उन्सा, मर्द औरत की तरह नहीं होता। औरत और मर्द की फितरी बनावट में जमीन व आसमान का फर्क है। नौजवानों, तुम औरत की तरह नहीं हो, तुम दोनों में बहुत फर्क है। ए मर्द, तू सख्त व तवाना, औरत नाजुक व नातावा है। तेरी आवाज सख्त और करदरी है और उसकी आवाज सुरीली और शीरी है। तू हाकिम है और उस पर कुरान शाहिद है। सूरतुन निसा आयत नंबर 34 में है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, तू उस पर हाकिम बनकर हुक्मरानी करता है। वो तेरी ताबे रहती है, वो तुझको तस्कीन पहुंचाती है, तू उससे तस्कीन हासिल करता है। सूरतुन निसा आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला का फरमान है फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, जो कुछ तुम उन औरतों से फायदा उठाओ उसके बदले में उनका मुकर्ररा मुहर उन्हें दे दो। ए दहेज़खोरों, क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे लोगों की भारी मांग की वजह से कितनी दोशीदाएं बिन बियाही अपने वालिदैन के कमजोर कांधों पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं। ए नौजवानों, संभल जाओ, सुधर जाओ, तौबा करके सही मर्द बनो। ऐसा मर्द जो औरत से जुदा ना हो और अल्लाह को मतलूब हो। उम्मत को इस मुसीबत से नजात
कोशिशों और इफ़्तार और कुर्बानियों ही से मुमकिन है। हमारा काम हक पहुंचाना था, पहुंचा दिया, समझ कर अमल करना आपके इख्तियार में है। हिदायत का तौफीक अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह मोहम्मद मुसैयब ने बहुत दिलकश अंदाज में तकरीर पेश की।